अगर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस है कांग्रेस पार्टी को घनश्याम तिवारी जी, तो पहले दिन राहुल गांधी जी को डिक्लेयर करना चाहिए, अगर इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी अमेठी में। पर फैक्ट्स ये कहते हैं राजीव रंजन जी कि चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी सिर्फ 3 बार अमेठी विजिट किए पिछले 5 सालों में। पहली बार 10 जुलाई 2019 को, उसके ध्यान से सुनिएगा, 892 डेज बाद। दूसरी बार 18 दिसंबर 2021 को, उसके 803 दिन बाद 29 फरवरी 2024 को। तो घनश्याम तिवारी जी, अगर ये इंडिया अलायंस के लिए इतना महत्वपूर्ण है, आज आपने उस सीट कांग्रेस को दे दी है और कांग्रेस पार्टी का आप इंतजार कर रहे हैं कौन कैंडिडेट होगा, तो फिर अगर ये परिवार है कांग्रेस के लिए, तो 800 दिन के गैप्स में क्यों गए वो? 800 दिन के गैप्स में। नमस्कार प्रदीप, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। स्मृति ईरानी देश की महिला कल्याण मंत्री हैं प्रदीप, ये बात में सही है? महिला कल्याण मंत्री। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के परिवार में ब्रजभूषण शरण सिंह खड़ा है, महिला कल्याण मंत्री भी उसी परिवार में है, ये मोदी जी का परिवार है। लेकिन आज सबका सर झुका हुआ है इसलिए क्योंकि स्मृति ईरानी जी इस बात पे खामोश हैं कि मोदी जी के परिवार में वो व्यक्ति जिसका वहशीनुमा वीडियो सामने आ रहा है, वो दरिंदा जिसका वहशीनुमा वीडियो सामने आ रहा है, जिसके बारे में देवराज गौड़ा, मोदी जी के परिवार के एक और नेता ने स्वयं मोदी जी को, अमित शाह को और हो सकता है स्मृति ईरानी को भी चिट्ठी लिखा हो कि इस वहशीनुमा वीडियो के आलेख में इसको आप पार्टी में इसके साथ मत खड़े होइए, इसके नाम पर वोट मत मांगिए। जो महिला कल्याण मंत्री ऐसे व्यक्ति के को देश से भागने में चुप रहे, जो देश जिसके वीडियोज हैं लगभग 3000 महिलाओं के साथ बलात्कार करते हुए, शोषण करते हुए, स्मृति ईरानी चुप हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता चुप है। क्या आपको लगता है कि अमेठी की बेटियां ये नहीं देख रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्मृति ईरानी चुपचाप खड़ी हुई थी? या कर्नाटक से लेकर के अमेठी तक की बेटियां ये नहीं देख रही कि आज प्रज्वल रेवन्ना, जो भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का सबसे बड़ा एम्बेसडर बना है, उसके सामने प्रधानमंत्री भी चुप है, कर्नाटक में जाके भी चुप कर रहते हैं, उनके समर्थन में बहुत सारी मीडिया भी चुप है। किसी मीडिया ने मेरे सामने तो कम से कम स्मृति ईरानी से सवाल नहीं पूछा कि चुप्पी कब तोड़ोगी? आप मंत्री हो, कोई भूलन देवी नहीं हो। आप कह रही हैं कि राहुल गांधी कितनी बार अमेठी गए, नहीं गए, आप कहाँ गायब हैं? आपके नाक के नीचे एक ऐसा आदमी जो लगभग 3000 अश्लील वीडियोस जो कि रोंगटे खड़े कर देते हैं किसी परिवार के, उसके ऊपर आरोप लगे, एफआईआर हुआ है, और आपको इसकी पड़ी है कि राहुल गांधी कितनी बार आए हैं? शर्म नहीं आती? आज स्मृति ईरानी के मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस तरीके से गुंगा रह करके आपको देश की महिलाओं की रक्षा करनी है तो आप मोदी जी का परिवार बने रहिए, आप प्रज्वल रेवन्ना का परिवार बने रहिए, आप ब्रजभूषण शरण सिंह का परिवार बने रहिए, आप बाबा राम रहीम का परिवार बने रहिए, आप रमेश चंद्र कौशिक का परिवार बने रहिए, आप उपेंद्र सिंह रावत का परिवार बने रहिए, आप मनोज तिवारी का परिवार बने रहिए, आप पवन सिंह का परिवार बने रहिए, उन सभी लोगों का परिवार बने रहिए जो मोदी जी का परिवार बन के देश की बेटियों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनका मानहानि करते हैं। और देश में मैं तो विपक्ष में हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चरित्र ने आज देश के हर राजनीतिक व्यक्ति का सर झुका दिया है, मेरा भी सर झुका दिया है। हो सकता है कि शहजाद यहां सीना तान के खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जानता है कि जिस तरीके के रोंगटे खड़े वाले वीडियो सामने आए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नैतिक चरित्र खत्म हो चुका है। मैं आना चाहता हूं शहजाद पुनेवाला जी इस पे। घनश्याम तिवारी जी ने मेरे अमेठी के सवाल का जवाब नहीं दिया, पर उनका एक वाजिब सवाल है। जेडीएस के जो रेवन्ना जी जिनका वीडियो आया, इस पे कब कार्रवाई होगी, इसका जवाब आप दीजिए। और घनश्याम जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग इस पे कुछ कह नहीं रहे, तो तुरंत मैं आपसे रिबटल लेना चाहूँ। राजीव रंजन जी मैं आने वाला हूं आपके। अरे कह रहे हैं इनके प्रधानमंत्री को पता था, अमित शाह को पता था, इनको ये बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह क्या कर रहे थे जब इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने उनके साथ मंच शेयर किया। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को शर्म आनी चाहिए। अगर उसके घर में बहु बेटियां हैं, उनके प्रति उसके मन में सम्मान है, तो उसको शर्म आने चाहिए। किसी भी बहस से पहले आकर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हम ऐसी पार्टी के नुमाइंदा हैं जैसे मैंने शांति से सुना है वैसे मेरी बात शांति से सुनी जाएगी, बिना हस्तक्षेप और रोक टोक के। प्रदीप जी, बिना मैंने एक वाक्य कहे उनकी पूरी बातें सुनी, 90 सेकंड आपकी, तो मुझे उम्मीद है कि ये कम से कम चुप रहकर पूरी हिम्मत से सुनेंगे। बिल्कुल। ये आरोप, पहले तो आपको बता दूं कि आज भी जो सांसद है तो कांग्रेस जेडीएस के समर्थन से सांसद बने, और ये वीडियोस बहुत वर्षों से चल रहे हैं जिस पर हाईकोर्ट के और कोर्ट के कई बार आदेश भी आए।
कांग्रेस की तो सरकार लगातार रही है, आज कार्रवाई कर रहे हैं, इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? और आज जब कार्रवाई कर रहे हैं तो किसी ने नहीं रोका। शाहजहां शेख को किसने 55 दिन बचाया? किसने आकर कहा कि विधानसभा में शाहजहां शेख जो है गुनहगार नहीं है, रेप के वीडियो ले आओ तब हम माने रेप हुआ है नहीं हुआ है? ये टीएमसी ने कहा। और आप किसका परिवार है जिसने कहा बॉयज विल बी बॉयज? जिसने आजम खान ने इनरवेयर के बारे में बात किया, जयप्रदा की, वो अबू आजमी की जो कहता है कि महिलाएं जिम्मेदार है, उसके साथ बलात्कार होता है, वो एसटी हसन की जो बोलता है 4 शादियों की इजाजत नहीं मिलेगी, यूसीसी आ जाएगा, तो वो शफीकुर रहमान बर्क की जो कहता है 18 से 21 साल की शादी हो जाएगी तो आवारा हो जाएंगी महिलाएं, वो हमें बता रहे। मुझे बता दीजिए, संदेश खाली में तो बलात्कार हुआ है और वहां पर तो महिलाएं सामने आकर बोली, तो उस पर एक ट्वीट बता दो। और नेहा हिरेमत पर तो ऐसा लव अफेयर का एंगल दे दिया वहां की सरकार ने, जो कि खुलेआम सरेआम दिख रहा है कि क्या मामला था, क्योंकि फैजल को बचाना, फयाज को बचाना था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेहा हिरेमत के परिवार से मिलने गए नहीं गए? कोई रोक नहीं रहा, आप कार्रवाई करिए जिसके भी खिलाफ, पर नेहा हिरेमत के अपराधी के साथ कौन खड़ा था, संदेश खाली के अपराधियों के साथ कौन खड़ा था, और कितने ट्वीट? ब्रिजभूषण पर कार्रवाई हुई, रेसलर महिलाओं से अनुराग ठाकुर मिले, नेहा हिरेमत से कोई कांग्रेसी नेता मिला हो तो बता दीजिए उनके परिवार से। संदेश खाली की महिलाओं पर प्रियंका वाड्रा का एक अखिलेश यादव ने दुमका के बलात्कारियों पर एक ट्वीट किया तो बता दीजिए मुझे। और इसीलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज बता दीजिए, आज सेकंड का जवाब, आज विषय यह है, संदेश खाली में अनुसूचित जाति की महिलाओं से बलात्कार हुआ, बलात्कारी शाहजहां था, इसलिए बोल नहीं पाए। घनश्याम तिवारी जी, आप हमेशा जब भी टॉपिक पे होता है आप चुनावी बॉन्ड पे चले जाते, चुनावी बॉन्ड के दूसरे पे चले जाते। मैं आपको 10 सेकंड रिबटल दे रहा हूं जस्ट फॉर दिस, उसका मैं टॉपिक कहूंगा 10 सेकंड एग्जैक्ट मैं काउंट करूं दर्शकों के सामने। गो अहेड, मैं उसका मैं इंटरप्ट करूंगा, बोलिए। मैं आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने शहजाद पुनेवाले का कम से कम ये उन्हें धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इकलौता नेता है जिसने कम से कम इससे बोलने का साहस तो दिखाया। संदेश स्मृति ईरानी में तो उतनी साहस भी नहीं है। आपने संदेश बिना हस्तक्षेप के 1 सेकंड मुझे भी दे दीजिए। शीशे के सामने खड़े होकर सवाल पूछना चाहिए कि किस बात की महिला कल्याण मंत्री राजवल रेवन्ना के साथ खड़ी हो, किस बात की महिला कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है देश की बेटियों से कुछ भी कहने का। 5 सेकंड बोलिए जल्दी, 5 सेकंड। मैंने तो हिम्मत कर दी, अब बता दीजिए अखिलेश यादव कब हिम्मत करेंगे संदेश खाली पर बोलने की और नेहा हिरेमत के विषय पर बोलने की? बताइए घनश्याम जी, अब चुप मत रहिए। नेहा हीरा में तो हमने हर बात पे बोला है। कहां बोला है? एक दिखा दो, एक डिबेट को चेंज दिखा दो। घनश्याम जी, राजीव रंजन जी, ना घनश्याम जी के पुराण जब भी आप बोलते हैं प्रियंका गांधी वर्ष लीजिए, प्रियंका गांधी आऊंगा, पर मैं राजीव रंजन जी और अनिल यादव जी के पास आना चाहता हूं। ना डिबेट हो गया, आप दोनों ने नहीं, घनश्याम जी आपने यू मेड योर पॉइंट, हो गया।